हेलो दोस्तों। आज हम लोग जीविका का जो हम लोग कर रहे थे एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सेट 10 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग और सेट 12 करेंगे। आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट 11 का। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहे थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आंग्ला नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जो आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है, जो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो हॉकी स्टेडियम है कहाँ पर है? तो राउरकेला उड़ीसा में है। और भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजक भी उड़ीसा ही हैं। 1965 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप है। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ICAR का मतलब क्या होता है? ICAR का मतलब क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिकों के शक्ति के लिए निर्देशक प्रारंभ की गई थी असीम के द्वारा। कुशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम व्यक्तियों के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? तो असीम का। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई है? तो वह असीम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को आरंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को तो 2005 में इसे प्रारंभ किया गया था। कौन सी मानव विकास रिपोर्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की प्रथम बार सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया था HDR 2010 में। कब सम्मिलित किया गया था? HDR 2010 में। क्या बोल रहा देखिए, कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी, कौन सा बहुआयामी गरीबी को प्रथम बार सम्मिलित किया गया था? तो HDR 2010 में सम्मिलित किया गया था। फिर आता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? अगर हमें त्वरण ज्ञात करना है तो उसका सही सूत्र क्या है? तो त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी, मैंने आखिरी वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। v माइनस यू बाई टी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को हम लोग कब प्रक्षेपित किए थे? तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किए थे? तो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रोटिस्टा समूह निम्नलिखित में से कौन शामिल है? प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है? प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है? तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। इसके बाद आता है भारत में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हम लोगों ने 27 पदक जीता है। भारत में एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में हम लोगों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमने 27 पदक जीते थे। भारत में एशिया पैरा बैडमिंटन 2025 में 27 पदक। 54वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किस अभिनेता को प्रदान किया गया था? तो मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हुआ, इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। 54वां मिला था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है?
2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 4 लोग को मिला था, और पद्म विभूषण कितने लोग को मिला है? तो 19 लोग को मिला है। पद्म भूषण कितने लोग को मिला है? 19 लोगों को मिला है। और पद्म विभूषण जो होता है, जो इससे बड़ा होता है, वो 4 लोगों को मिला था। अगर आपको इसका रीजनिंग और डीआई करना है तो वो इसके हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इससे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी विशिष्ट लाभ या वैश्विक उद्देश्य से, क्या क्वेश्चन है? बिना किसी स्पष्ट लाभ या वैचारिक उद्देश्य के विनाशकारी साइबर हमले से को क्या कहते हैं? मैंने कोई स्पेशल नहीं है पर्पस, पर सिर्फ विनाशकारी साइबर हमले कर, हम लोग 10 गो कंप्यूटर कर रहे हैं, तो क्या होगा इसके आंसर? बर्बरता के लिए। बिना किसी स्पष्ट लाभ या वैचारिक उद्देश्य के विनाशकारी साइबर हमले को क्या कहते हैं? तो इसे बर्बरता कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्बरता कहते हैं। MS वर्ल्ड 365 में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो Ctrl+X डॉक्यूमेंट को कॉपी के नहीं, Ctrl+X से कट होता है, कॉपी तो Ctrl+C से होता है। Ctrl+V से डॉक्यूमेंट को मूव किया जाता नहीं, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, मूव नहीं किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में कॉलम L और रो 26 को किस प्रतिच्छादित में दिखेंगे? तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? अगर हम एक कॉलम और रो में से पहले क्या लिखते हैं? कॉलम और रो में से सबसे पहले हम लोग कॉलम लिखते हैं L, फिर रो लिखते हैं 26, मैंने L का कॉलम और 26वां रो में है, ये समझे? L 26 पहले कॉलम फिर रो लिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में किस प्रकार की सॉर्टिंग वैल्यू सबसे छोटा सबसे बड़े क्रम में रखते हैं? MS एक्सेल में किस प्रकार की सॉर्टिंग वैल्यू को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में रखते हैं? सबसे छोटा से सबसे बड़ा क्रम कैसे होता है? तो वो होता है असेंडिंग ऑर्डर में। MS एक्सेल में क्या कर रहा है? एक्सेल में किसी प्रकार की सॉर्टिंग वैल्यू में सबसे छोटे से बड़ा रख रहे थे, क्या कहेंगे? इसे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, मैंने बढ़ते हुए क्रम में जाना। डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट में क्विक एक्सेस टूलबार में कितने कमांड होते हैं? क्विक एक्सेस टूलबार में कितने कमांड होते हैं? तो 3 कमांड होते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में कितने कमांड होते हैं? 3 कमांड होते हैं। पावर पॉइंट में प्रत्येक थीम में अपने स्लाइड कंटेंट के लिए डैश पूर्व निर्धारित अवस्थाओं का एक सेट शामिल होता है, तो वह है स्लाइड लेआउट में। पावर पॉइंट के प्रत्येक थीम के आपके स्लाइड कंटेंट में डैश पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं में एक सेट शामिल होता है, तो स्लाइड लेआउट में होता है। एप्रानेट का सही पद क्या है? एप्रानेट का सही पद क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। जब आप ईमेल में डैश फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो फील्ड एड्रेस प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं को क्या आवश्यकता होती है? क्या लिखा? जब आप ईमेल में फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो कहाँ पे जाता है? तो ये क्या लिखे? जब आप ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वह एड्रेस प्राप्तकर्ताओं के रिसीप्ट में की आवश्यकता के लिए BCC की आवश्यकता होती है। जब आप ईमेल एड्रेस के फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट को आवश्यक होती है। क्या लिखा है? जब आप ईमेल एड्रेस में फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो एड्रेस प्राप्तकर्ताओं के लिए आवश्यक होता है, तो उसका आंसर होगा 2 की आवश्यकता होती है। BCC कब देते हैं हम लोग? जब हमें किसी को भेजना हो, जैसे हम किसी को ईमेल भेजे हैं और हम चाहते हैं कि ये ईमेल एक और को जाए, तो इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहता है, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। BCC डालेंगे तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। निम्नलिखित में से CRPS का पूर्ण रूप क्या है? GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट को कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट के निम्न में से कौन सा टैब विंडोज 10 के माउस पॉइंट की स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या तक देखिए, कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट के निम्न में से कौन सा टैब विंडोज 10 के माउस की पॉइंट स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है पॉइंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए 20 गो सब्जेक्ट नॉलेज से।
बचत खाता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बचत खाता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बचत खाता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो धन की सुरक्षा और तरलता। बचत खाता से बड़ा लाभ क्या है? धन की सुरक्षा और तरलता। सरकारी बजट में कौन सा व्यय दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण करता है? सरकारी बजट में कौन सा व्यय है जो दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है? तो वह पूंजीगत व्यय के द्वारा, पूंजीगत व्यय के द्वारा। सदैव प्रत्येक प्रत्येक बैठक में क्या दर्ज किया जाता है? प्रत्येक बैठक में क्या दर्ज किया जाता है? अगर हम प्रत्येक बैठक होंगे तो इसमें क्या दर्ज होगा? सदस्यों की उपस्थिति। अगर बैठेंगे तो पहले तो हम लोग उपस्थिति ही ना सदस्य करेंगे, प्रत्येक बैठक में सदस्य उपस्थित है कि नहीं है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कौन सी गतिविधि आजीविका को बढ़ाने में मदद करती है? तो वो करती है पशुपालन, कृषि और गैर कृषि गतिविधि। पशुपालन, कृषि, गैर कृषि गतिविधि करती है इसमें। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। सक्षम बिहार स्व आत्मनिर्भर बिहार का संबंध किस अभियान से जुड़ा हुआ है? सक्षम बिहार स्व आत्मनिर्भर बिहार का संबंध किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई थी 2018 में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में शुरू की गई थी। बिहार औद्योगिक नीति में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? बिहार की जो औद्योगिक नीति है इसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो इसे दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वस्त्र और चमड़ा उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी, तीनों को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का नाम क्या है? उसका ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग करता है उसका पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका पोर्टल का नाम है आवास पोर्टल। क्या है? आवास पोर्टल। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किसका विकास होता है? स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत केवल किसका किसका विकास होता है? तो इसमें विकास होता है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होता है। जीविका का उद्देश्य सोशल ऑडिट का आयोजन कहाँ करते हैं? तो जीविका का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। किस बैंक में सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बैंक के लीकेज कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक में। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ष 2023-24 में बिहार का मुख्य फसल कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आम था। क्या था? आम था। परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना। बिहार में मक्का बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बिहार में मक्का बेल्ट कहते हैं उत्तरी बिहार को। मक्का बेल्ट किसे कहते हैं? उत्तरी बिहार को मक्का बेल्ट कहते हैं। मनरेगा के तहत किस तरह की योजना की निगरानी की जाती है? तो मनरेगा के तहत हम लोग मंडल स्तरीय समिति से निगरानी करते हैं। निगरानी कहाँ से करते हैं? मनरेगा के तहत मंडल स्तरीय समिति के द्वारा इसमें निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय कृषि योजना की संरचना कितने स्तरों पर है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो कितने स्तरों पर है? तो ये 3 स्तरों पर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की संरचना कितने स्तरों पर है? तो ये 3 स्तरों पर है। ग्रामीण विकास की परिभाषा में कौन सा तत्व आवश्यक है? ग्रामीण विकास की अगर परिभाषा करते हैं तो इसमें कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इटावा प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू किया गया था। अल्बर्ट मेयर के द्वारा। इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? अल्बर्ट मेयर के द्वारा। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पे होता है? तो ये 5 वर्षों के अंतराल पे होता है। इस तरह हम लोग का सेट 11 खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे सेट 12। चलिए अब हम लोग सेट 12 शुरू करते हैं। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब किसे बनाए गए थे? जो पलासी का युद्ध हुआ उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। मीर जाफर को। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य में स्वशासन या स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INS में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की गई थी? तो वो कलकत्ता में किया था। क्या था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य? क्या है ये अंतिम लक्ष्य भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का? स्वशासन या स्वराज की घोषणा दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा किस वायसराय के कार्यकाल में चला था? मेरठ जो षड्यंत्र है इसका मुकदमा किस वायसराय के कार्यकाल में चला था? तो लॉर्ड इरविन के समय में मेरठ षड्यंत्र के
का चला था। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? तो वे हॉकी के साथ संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप। हॉकी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हॉकी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, तो वह पुडुचेरी का। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुडुचेरी में हुई थी। विश्व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? तो वो नई दिल्ली में स्थापित है। दवाओं के आयात, नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिक परीक्षणों पे नियामक नियंत्रण किसका मुख्य कार्य है? ये सब किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDSCO का है। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक परीक्षण के नियामक नियंत्रण का मुख्य कार्य किसका है? तो CDSOC का है, OC का। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार में सबसे बड़ा कार्यक्रम? निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा काम है? तो वो मनरेगा है। कौन सा है? मनरेगा है। मनरेगा कब आया था? 2005 में। महात्मा गांधी कब लगा? 2009 में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो 10वीं में हुई थी। बिहार सरकार द्वारा किसके द्वारा लाभ के लिए मिशन दक्ष को शुरू किया गया था? तो वो क्या है? शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये शुरू किया गया था। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC का हाल ही में किस देश के साथ सदस्यता ग्रहण किया है? तो वो क्या है? भारत के साथ। किसने किया है? भारत के साथ। कमरे को ठंडा किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस मैकलोरेन ने जीता है। अगस्त 2025 में फार्मूला 1 मोटर रेस हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? लैंडो नॉरिस मैकलोरेन ने जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम पुरस्कार किसे? पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसरो टीम चंद्रयान-3 को। इसरो टीम चंद्रयान-3 को। मार्च 2025 में सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान करने की घोषणा की थी। मार्च 2024 में किसे सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो साधु भद्रेश दास को। सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिलेगा? तो साधु भद्रेश दास को मिलेगा। साधु भद्रेश दास को मिलेगा। अगर आपको इसका मैथ और रीजनिंग करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आप कर लीजिएगा। उसका PDF मैं दे दूंगा। अब आ जाइए 41 से 50 तक हम लोग कंप्यूटर करेंगे 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो नोटपैड का करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करते हैं, वर्डपैड का करते हैं, पर एनब्रोड एनग्रेड रीडर का नहीं करते हैं हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंतर्गत बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट और नंबरिंग का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य होता है जानकारी की सूची और अनुक्रम में व्यवस्थित करना। जानकारी को सूचियां और अनुक्रम में व्यवस्थित करना। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड प्रिंट ऑप्शन होता है? निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड ऑप्शन में प्रिंट ऑप्शन होता है? किसमें प्रिंट ऑप्शन होता है? तो Ctrl+P में प्रिंट ऑप्शन होता है। MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है? MS एक्सेल में उस क्षेत्र को क्या कहता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट या फॉर्मेटेड डेटा शामिल होता है? उसे हम लोग कहते हैं प्रिंट एरिया। इसे क्या कहते हैं? प्रिंट एरिया कहते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 365 कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते क्या बनाने के लिए? न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? तो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए Ctrl+M, जबकि न्यू स्लाइड लेना होगा तो उसे Ctrl+M से लेंगे, जबकि न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है तो Ctrl+N दबाएंगे। MS पावरपॉइंट 365 के विंडोज एनवायरनमेंट में स्लाइड शो को समाप्त करने की कुंजी क्या होती है? तो एस्केप होती है, ESC एस्केप होती है।
यदि किस विषय में फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने पे विकल्प का क्लिक करते हैं तो इनमें से क्या होगा? अगर हम बिना बिना हम फील्ड में मतलब बिना सब्जेक्ट लिखे कोई ईमेल को भेजेंगे तो विकल्प में क्या लिखा आएगा? तो मेल बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी। मेल बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी। ईमेल में बीसीसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बीसीसी के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह कथन असत्य क्या है? तो यह बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड करता है, यह बात गलत है। बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एड्रेस को फॉरवर्ड नहीं करता, ये सभी के साथ है। देखिए सत्य क्या क्या ये पढ़ते हैं हम लोग। जब किसी संदेश को बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देगा। सही बात है। जिसको बीसीसी किए हैं उसको पता चलेगा, जिसको सीसी किए हैं उन लोगों को पता नहीं चलेगा किसको किसको हम लोग बीसीसी किए हैं। सुरक्षा और गोपनीयता कारणों में बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते हैं और बीसीसी की सुविधा का प्रयोग करते हैं। सुरक्षा और गोपनीयता के कारण यह करते हैं हम लोग। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेगा लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएगा। हाँ ये हुआ। बुनियादी रूप से जीआरपीएस का एक मानक वाहक क्या है? तो स्टैंडर्ड बैरियर कितना होता है? तो वो होता है 2.5G तकनीक। 2.5G तकनीक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण कौन सा है? नवीनतम संस्करण कौन सा है इसका? तो विंडोज 11। कौन सा है? विंडोज 11। अब हम लोग करेंगे 20 को सब्जेक्टिव नॉलेज का। भारत में बचत खाता खोलने के लिए ब्याज दर कौन तय करता है? भारत में बचत खाता खोलने खाते पर ब्याज दर कौन तय करता है? बचत खाते की ब्याज दर को कौन तय करता है? तो वाणिज्यिक बैंकें तय करती है। जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? और जिसको कुल व्यय जो है उनके कुल प्राप्तियों से भी अधिक हो रही है तो इसे हम लोग बजट घाटा कहेंगे। उसका व्यय जो है उसकी प्राप्ति से अधिक हो रही है तो सिंपल सी बात है घटा हो रहा है तो इसे हम बजट घाटा कहेंगे। समूह स्तर पर खाता बही संतुलित क्यों की जाती है? समूह स्तर पर खाता बही संतुलित क्यों की जाती है? सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परीक्षण और क्षमता निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो सदस्यों को व्यावसायिक कौशल और उद्यमशील क्षमताओं को विकसित करना। सदस्यों में व्यावसायिक कौशल और उद्यमशील क्षमताओं को विकसित करने में मदद करना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? तो वो है 20 रुपये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितना है? तो 20 रुपये है। जीविका ग्राम लाइवलीहुड मिशन का लक्षित वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो ग्रामीण महिलाएं हैं। कौन है? तो ग्रामीण महिलाएं जीविका की लक्षित महिलाएं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण राशि कितनी है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितनी ऋण मिलती है? तो ये मिलता है 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। कितना मिलता है? 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। बिहार औद्योगिक नीति 2020 के तहत निवेशकों को SGST के प्रतिपूर्ति कितने वर्षों के लिए दी जाती है? तो वो दी जाती है 10 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास मित्र किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास मित्र किसे कहते हैं? आवास मित्र लाभार्थियों की सहायता करने वाले स्वयं सेवक को कहते हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? स्वयं सहायता समूह के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? उनके लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता नेतृत्व और संगठन क्षमता। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का कार्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का कार्य क्या है? उत्पादन और विपणन करना। स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए बैंक ऋण की चुनौती किस आधार पर होती है? स्वयं सहायता समूह द्वारा की गई बैंक ऋण की चुनौती क्या है? समूह की सामूहिक जिम्मेदारी है। समूह की सामूहिक जिम्मेदारी है ये। राज्य में केला का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन है? केला कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये भागलपुर में होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लॉन्च की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लॉन्च की गई थी। और बिहार में बागवानी का सबसे प्रमुख फसल क्या है? बिहार में बागवानी का सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो वो लीची है। बागवानी का सबसे प्रमुख फसल बागवानी का। मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? मनरेगा के तहत काम मिलने पर मजदूरी किस आधार पर मिलती है? तो ये रोजाना के हिसाब से मिलती है। अगर जितना दिन काम करेंगे उतना दिन के हिसाब से रोजाना के हिसाब से मिलती है। BGERI उप योजना का विस्तार क्यों है? BGREI का योजना का मुख्य विस्तार क्यों है? क्योंकि ये बीस्ट ग्रोथ रिवोल्यूशन ऑफ एवरी इंडियन है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य किससे होता है? ग्रामीण विकास का तात्पर्य किससे? ग्रामीण विकास का तात्पर्य किससे? ग्रामीण विकास का तात्पर्य केवल सामाजिक आर्थिक वृद्धि से है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य होता है सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रगति हो। हम लोग ग्रामीण विकास कब मानेंगे? जब सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों होगा तब मानेंगे।
नीलोरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? नीलोकरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो वे संबंधित है ग्रामीण पुनर्निर्माण से। नीलोकरी का चुनाव ये कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, कराता है पंचायतों का चुनाव। चलिए, इस तरह हम लोग का 11 और 12 खत्म हो चुका है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।